औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले गुज़िश्ता लेक्चर देखेंगे हम। गुज़िश्ता लेक्चर जो हमारा था वो हमने हमारा जुज़ 2 सबक नंबर 2 ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत एक तारीफ़ का जुज़ 2.4 जो शुरू किया हुआ है कि बुनियादी ग़िज़ाई ग्रोह कौन कौन से हैं, उसमें से हमने कल पढ़ा था इसका पहला अनाज और दालों का ग्रोह, दूसरा फल और सब्जियों का ग्रोह और तीसरा गोश्त का ग्रोह। ये 3 ग्रोह हमने कल पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि अनाज और दालों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और उनसे हमें क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं और उसके अलावा इनको हमें दिन भर में कितनी दफ़ा शामिल करना चाहिए। उसके अलावा हमने फलों और सब्जियों का पढ़ा, उसमें भी यही चीज़ थी कि उसको दिन में कितनी दफ़ा शामिल करना चाहिए अपनी ग़िज़ा में, और गोश्त के ग्रोह में कौन कौन सी चीज़ें और उनसे हमें क्या हासिल होता है, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम उससे अगला जो इसका है चौथा ग्रोह और 5वां ग्रोह, आज हम ये दोनों ग्रोह पढ़ेंगे। इसके चौथा ग्रोह और 5वां ग्रोह पढ़ेंगे। जो है इसका चौथा ग्रोह वो है दूध का ग्रोह। जैसे आप यहाँ पर देखें, हमारा पहला था चिकनाई वाली अशिया का, गोश्त का ग्रोह, फलों का ग्रोह, सब्जियों का ग्रोह, अनाज और दालों का ग्रोह। इसमें से हम अनाज और दालों का, फलों सब्जियों वाला और गोश्त वाला पढ़ चुके हैं। अब हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे दूध का ग्रोह। दूध का ग्रोह के बाद हम पढ़ेंगे मीठी और चिकनाई वाली अशिया का ग्रोह। तो दूध का ग्रोह जो है उसमें कौन कौन से अशिया शामिल हैं, उनसे हमें क्या हासिल होता है, उनको कितनी दफ़ा दिन में इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह चिकनाई और मीठी अशिया का ग्रोह में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और उनसे हमें क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं और उनको किस तरह हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जो दूध है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर है। दूध जो है हमारी ग़िज़ा का लाज़मी हिस्सा है और ये हमें लाज़मन अपनी ग़िज़ा में शामिल करना भी चाहिए। जैसे ग़िज़ा को ग्रोह में इसीलिए बांटा गया है कि हम हर ग्रोह में से कुछ ना कुछ अपनी दिन भर की ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करें। तो दूध जो है हमें दिन भर में किसी न किसी सूरत में लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे हम नाश्ते में दूध का गिलास लें या रात सोने से पहले दूध का गिलास लें। दूध का ग्रोह में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दूध ही पिएं तो ही हमें दूध के जो हैं फ़वाइद हासिल होंगे। दूध के ग्रोह में दूध से बनी हुई मुख्तलिफ़ चीज़ें, जैसे दूध से खीर बनती है, कस्टर्ड बनता है, इसी तरह दूध से दही जैसे दूध से ही बनता है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो दूध से बनती हैं उनको हम अपनी खुराक में किसी न किसी तरह शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह चिकनाई वाली और मीठी अशिया जो हैं उनमें भी मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती है। चिकनाई में जैसे घी आ जाता है, घी के अलावा हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा मक्खन, और मीठे में आ जाता है जो चीनी है वो भी हमें मुनासिब मकदार में दिन भर में लाजमी लेनी चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लेने पे वो चीनी हमारे लिए नुकसानदेह। इसी तरह चिकनाई भी ज़रूरत से ज़्यादा लेने पर हमारे लिए नुकसानदेह है। तो यहाँ पर देखते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। दूध का ग्रोह, ये ग्रोह कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन मुहैया करता है। नौजवान अफराद की रोज़मर्रा की ग़िज़ा में कम से कम 2 प्याली दूध या इससे ज़्यादा शामिल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि यह ग्रोह सिर्फ दूध की शक्ल में ही लिया जाए, बल्कि इसे पनीर, आइसक्रीम, दही, कस्टर्ड वगैरह की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चिकनाई वाली और मीठी अशिया का ग्रोह, तवानाई की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ग़िज़ा में चीनी, केक, जाम, मक्खन, घी या तेल वगैरह को भी शामिल किया जाता है। इन चीज़ों में ग़िज़ाई अज्जा की मकदार बहुत कम होती है, लेकिन यह हरारत और तवानाई फ़राहम करने का अहम ज़रिया है, इसलिए इनका इस्तेमाल खुराक में करना ज़रूरी है, ठीक है। और इसके साथ पढ़ते हैं इसी जुज़ का इख्तिताम वो किस चीज़ पर कर रहा है। अफ़राद खाना की ग़िज़ाई मालूमात और उनकी मुआशी हैसियत ग़िज़ा के इंतखाब पर असरअंदाज होती है। इसके अलावा हर ग्रोह की ग़िज़ाओं से तकरीबन एक ही किस्म के ग़िज़ाई अज्जा हासिल होते हैं, लेकिन हर ग़िज़ा में इनका तनासुब मुख्तलिफ होता है। दूध और अनाज के ग्रोह में पाई जाने वाली ग़िज़ाओं में ये फ़र्क नुमाया नहीं होता, लेकिन फलों, सब्जियों और गोश्त के ग्रोह की ग़िज़ाओं में ये फ़र्क होता है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई फ़र्द दूध नहीं पीता तो उसकी कैल्शियम की ज़रूरत आइसक्रीम और पनीर खाने से पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। अब हम इसमें से जो सवालात इसके बनाएंगे वो हम इस तरह बनाएंगे। जो पहला सवाल हम बनाएंगे, दूध का ग्रोह पर नोट लिखें। दूध का ग्रोह पर नोट लिखें, उसमें आप ये मुकम्मल लिखेंगे। अगला सवाल हम बनाएंगे चिकनाई वाली और मीठी अशिया का ग्रोह
से क्या मुराद है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं चिकनाई वाली मीठी अशिया का ग्रो पर नोट लिखें। ठीक है, तो ये 2 सवालात हमने बनाए। जो पहला है दूध का ग्रो, उसके जवाब में आप ये दूध वाला मुकम्मल लिखेंगे। चिकनाई और मीठी अशिया का ग्रो से क्या मुराद है, उसमें आप ये जो मुकम्मल है ये लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों सवालात आप अपनी कापी पर लिखेंगे और आप इन दोनों सवालात को इस तरह लिखेंगे, कापी पर हाशिया लगाएंगे, तारीख़, जमात का काम, दिन, उन्वान, बाब नंबर 2, ज़ेली उन्वान दूध का ग्रो जमा चिकनाई वाली और मीठी अशिया का ग्रो, और नीचे आप लिखेंगे पहला सवाल दूध का ग्रो, उसका जवाब लिखेंगे, फिर चिकनाई वाली और मीठी अशिया का ग्रो से क्या मुराद है, फिर उसका जवाब लिखेंगे। एक ही सफ़ा पर दोनों सवालात पूरे आ जाएंगे और सामने जो खाली सफ़ा है तस्वीर वाला, उसमें आप यूँ हाशिया लगाकर 2 खाने बना लेंगे। पहले पर आप हेडिंग दे देंगे दूध का ग्रो की और दूसरे में आप चिकनाई वाली और मीठी अशिया का ग्रो की हेडिंग दे देंगे। और दूध का ग्रो में आप दूध से बनी हुई चीज़ों की तस्वीर लगा देंगे और चिकनाई और मीठी अशिया में आप उससे मुतालिक तस्वीर लगा देंगे, 1 या 2 जितनी भी आपको बआसानी मिल जाएं। ठीक है, और ये वाला जो पैराग्राफ है इसको आप यहीं से बस याद कर लें, किताब से इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप याद लाजमी करेंगे, याद आप तीनों करेंगे, ये दूध का ग्रो भी, चिकनाई और मीठी अशिया का ग्रो वाला सवाल भी, और उसके साथ ये पैराग्राफ भी आप याद करेंगे, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई कसीरुल इंतखाबी सवाल बन सकता है या कोई आपकी खाली जगह बन सकती है या कोई मुख्तसर सवाल बन सकता है। इसलिए आप इसको किताब से याद लाजमी कर लें, लेकिन लिखें नहीं इसको कापी पर, और इन दोनों को आपने कापी पर लिखना भी है और याद भी करना है। ठीक है।